एलिस का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पेज ने एक घर को बुक किया था, इसलिए वो और उसके दोस्त घर के बाहर फॉरेस्ट में एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं पर हमें पता चलता है कि हेली और ग्रांट ने एक दूसरे से ब्रेकअप कर लिया है। इसकी वजह हमें बाद में पता चलेगी। ग्रांट और पैक्सटन दोनों घर के अंदर जाते हैं और बियर खोजने लगते हैं। वहाँ सिर्फ ग्रांट को एक बियर मिलती है। जल्द ही इस बात का सबको पता चल जाता है। सभी लोग मिलकर घर में बियर खोजने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पे कोई बियर नहीं मिलती है। जब बियर नहीं मिलती तब ल्यूकस को एक कमरा दिखता है जिस पर कीप आउट का साइन बोर्ड लगा होता है। वह उस कमरे को तोड़कर घुस जाता है। उसके पीछे सभी दोस्त आ जाते हैं। उस कमरे में भी कोई भी बियर नहीं मिलती, लेकिन पैक्सटन को वहाँ पर टैरो कार्ड्स मिल जाते हैं। टैरो कार्ड्स को एक वुडन बॉक्स में रखा गया था जिसके ऊपर जोडियक व्हील बना था। कार्ड्स के मिलने से सब हेली से उनका होरोस्कोप बताने को कहते हैं, क्योंकि हेली को टैरो कार्ड्स और एस्ट्रोलॉजी की अच्छी खासी जानकारी थी। अब उसे जानकारी इसलिए होती है क्योंकि उसने अपनी माँ के जाने के बाद यह सब सीखना शुरू कर दिया था। हेली कार्ड्स को पहचान जाती है कि यह कार्ड्स हैंड प्रिंटेड हैं। वह सबको बताती है कि एस्ट्रोलॉजी और टैरो की मदद से भविष्यवाणी की जा सकती है। हर एक राशि का संबंध इन कार्ड्स में से किसी एक पत्ते से होता है और ग्रहों के नक्षत्रों के साथ स्टडी करने पर भविष्यवाणी की जा सकती है। एलिस हेली को टैरो पढ़ने की कहती है। टैरो कार्ड से हॉरोस्कोप जानने के लिए सबसे पहले एलिस आती है। हेली उसके कार्ड को रखती है और लास्ट कार्ड में हाई प्रीस्ट आता है जिसे वो सेंटर में रखती है। एलिस की राशि लिब्रा होती है। हेली उसको बताती है कि वो चीजों को सीखना पसंद करती है और कामयाबी की सीढ़ियों को वो जल्दी चढ़ रही है। हाई प्रीस्ट उसको धीरे धीरे चढ़ने की कह रहा है। दूसरे नंबर पर मैडलिन आती है जिसकी राशि पाइसेस है। लास्ट कार्ड में हैंगमैन होता है। हेली फ्यूचर प्रेडिक्ट करती है और बताती है कि हैंगमैन उसको रोकने की कह रहा है। शायद चीजें बिगड़ने लगेंगी या टेक्नोलॉजी काम करना बंद कर देगी। तीसरे नंबर पर पेज आती है जिसकी राशि वर्गो होती है। हेली उसके बारे में बताती है कि वो फैसला जल्दी करती है, प्रैक्टिकल है, इस राशि वाले दोस्तों के लिए कुछ भी करते हैं। पेज का लास्ट कार्ड मैजिशियन आता है। हेली इसको डिस्क्राइब करती है कि मैजिशियन धोखे से भरा होगा, तुम्हें चीजें साफ नजर नहीं आएंगी, सब धुंधला सा होगा। चौथा पैक्सटन होता है जिसकी राशि टॉरस होती है। यह राशि वाले रूड होते हैं। पैक्सटन का लास्ट कार्ड द फूल आता है। हेली इसको डिस्क्राइब करती है कि उसे ऐसा लग सकता है कि वो बॉक्स में बंद है, मगर उसके लिए दरवाजे खुलते रहेंगे, उसे हर एक्शन पर रिएक्ट नहीं करना है। और लास्ट में वो कहती है जब भी उसके दोस्तों को उसकी ज़रूरत होगी वो उनकी मदद के लिए आ जाएगा। पांचवा लूकस होता है जिसकी राशि कैप्रिकॉर्न होती है। लूकस का लास्ट कार्ड द हर्मिट आता है जो उसकी आर्थिक स्थिति में बदलाव लाएगा, लेकिन वो सतर्क भी करती है कि जब भी वो गलत फैसला लेगा तब हर्मिट की लाइट उसे गलत ट्रैक पर ले जा सकती है। फिर ग्रांट आता है जिसकी राशि ली होती है। इस राशि वाले लोग दरियादिल, ईमानदार और अच्छे लीडर होते हैं। ग्रांट का लास्ट कार्ड डेविल आता है। जब हेली उसका हॉरोस्कोप रीड कर रही होती है तब वो कहता है कि तुम ऐसे ही कार्ड निकालती हो और मन से कहानी बनाती हो। हेली बताती है कि वो नक्षत्र पढ़ने के लिए कार्ड्स का यूज करती है और ग्रांट के बारे में वो बताना जारी रखती है। हेली उसके कार्ड्स को डिस्क्राइब कर रही होती है, मगर ग्रांट को लगता है कि वो पर्सनल बातें कर रही है और वो उधर से चला जाता है। आखिरी में हेली अपना हॉरोस्कोप देखती है। उसकी राशि एक्यूरेस होती है। हेली लास्ट कार्ड में डेथ देखती है और उसे देखकर बताती है कि प्यार उसके लिए हानिकारक है। सब लोग हॉरोस्कोप पढ़ने के बाद रात को सो जाते हैं, लेकिन हमको कार्ड्स दिखते हैं बॉक्स का ज़ोडिएक साइन रेड होने लगता है और हम दर्शकों को पास्ट के विजन दिखते हैं। अगली सुबह सब वापस शहर गाड़ी से निकल जाते हैं। एक गैस स्टेशन पर लूकस जब फ्यूल भरवाता है तब वह $700 की लॉटरी जीत जाता है। रात को हेली और पेज एलिस को उसके रूम पर छोड़ देते हैं और रात में जब वह पेज से बात कर रही होती है तभी अचानक से एलिस को बाहर से आवाज सुनाई देती है। इस आवाज को पेज भी सुन लेती है। एलिस को लग रहा था कि यह रूममेट होंगे जो मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब वो रूम से बाहर आती है तो उसको स्टोर रूम की सीढ़ियां गिरी हुई दिखती हैं जहां से किसी के भागने हंसने की आवाज आ रही थी। वह ऊपर चढ़कर देखती है। उसको अपने आसपास किसी के होने का आभास होता है। तभी अचानक से लाइट भी चली जाती है। वो फोन की लाइट से अपने आसपास देख रही थी। उसे जब ऐसा लगता है कोई नीचे है तो वो अपना सर नीचे करके देखती है, मगर कुछ नहीं दिखता। लेकिन जैसे ही वो सर उठाती है वो घबरा जाती है क्योंकि स्टोर रूम में कैंडल्स चल रही थीं जिनके सेंटर में उसका लास्ट कार्ड हाई प्रीस्ट होता है। बैकग्राउंड में हेली की चेतावनी को हम सुनते हैं जिसमें वो एलिस को सीढ़ियों से दूर रहने की कहती है। एलिस अपना हाई प्रीस्ट कार्ड उठाती है। जैसे ही वो कार्ड को नीचे रखती है उसके सामने हाई प्रीस्ट होती है, जिसके कारण वो घबरा के नीचे गिर जाती है और उसका फ़ोन थोड़ी दूरी पर जाकर गिर जाता है। वो उसे लेने को बढ़ती है क्योंकि उस पर पेज की कॉल आ रही होती है। वो जैसे ही फ़ोन को लेती है हाई प्रीस्ट उसको सीढ़ियों के नीचे लाकर मार देती है।
सब पेज के रूम पर मिलते हैं क्योंकि लास्ट टाइम वो एलिस से बात कर रही थी। सब थोड़ी देर बाद वहाँ से चले जाते हैं, सिर्फ हेली ही वहाँ रुकती है। सबके जाने के बाद पेज सो रही होती है कि अचानक से उसको डरावने सपने आते हैं और वह उठ जाती है। हेली उसे संभालती है और अपनी पास्ट लाइफ को शेयर करती है। यहाँ पता चलता है कि हेली किस्मत पर ज़्यादा भरोसा करती है और उसके अकॉर्डिंग किस्मत बदली नहीं जा सकती है। दूसरी तरफ लूकस मैडलिन को घर छोड़कर अपने रूम को निकल जाता है। उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो जल्दी से सबवे आ जाता है। अचानक उसको एक डार्क फिगर दिखाई देती है और हम जान जाते हैं कि यह फिगर लूकस के लास्ट कार्ड हर्मिट की है। हर्मिट के हाथों में लालटेन थी और फिर शब्बे की लाइट फ्लक्चुएट करती हैं। लूकस की तरफ हमको अंधेरा बढ़ता दिखता है, जिसके डर के कारण लूकस एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में चला जाता है, जो कि जनरली मेट्रो खड़ा करने का प्लेस होता है। लूकस आगे बढ़ता है कि तभी उसके पैरों में न्यूज़पेपर आता है जिसमें उसकी डेथ न्यूज़ होती है। तुरंत ही वहां पर हर्मिट आ जाता है और लूकस डर के कारण एक खड़ी हुई मेट्रो में चला जाता है, लेकिन हर्मिट के द्वारा वो मारा जाता है। जैसा हेली ने बताया था कि वो रूल्स तोड़ता है, उसने यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड एरिया में आने का रूल तोड़ा था। हेली और बाकी दोस्त सब पुलिस के सामने अपने बयान दे रहे होते हैं, जहाँ पर वह सब पुलिस पर जोर डालते हैं, लेकिन उसका फायदा नहीं होता। मैडलिन एक के बाद एक अपने दो दोस्तों की मौत को इत्तेफाक बताती है, लेकिन हेली समझ जाती है कि उसने जो हॉरोस्कोप सबका पढ़ा था वो सच हो रहा है। पैक्सटन को भरोसा होता है, इसलिए वो लूकस की लॉटरी जीतने की बात बताता है। हेली टैरो कार्ड्स की हिस्ट्री नेट पर सर्च करती है। नेट पर एमा एस्ट्रोलॉजर ने सबसे ज्यादा बातें लिखी थी टैरो पर। वो सब उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर कॉल नहीं लगता, इसलिए सब एमा के घर के लिए निकल जाते हैं। सब लोग रात तक एमा के घर पहुंच जाते हैं। एमा उनसे शुरू में तो नहीं मिलती, लेकिन हेली जब टैरो के यूज से अपने दोस्तों की डेथ को बताती है तो एमा उनसे मिलती है। एमा टैरो कार्ड्स के कारण हुए पास्ट एक्सीडेंट बताती है। मैक्सिको सिटी 1951 में 48 घंटों में 6 मौत। कारण एक शादी में सबने हॉरोस्कोप पढ़ने के लिए टैरो कार्ड्स का यूज किया था। वुडस्टॉक 1969 में 8 दोस्तों की मौत। कारण सेम था। लंदन दोस्तों का ग्रुप छुट्टी मनाने गया था तो उसमें सिर्फ एक बच पाया। वो खुद एमा थी, क्योंकि उसने टैरो की मदद से सबका हॉरोस्कोप पढ़ा, लेकिन खुद का नहीं पढ़ा। एमा ने जब यह जाना कि वो इसलिए बची क्योंकि उसने अपना हॉरोस्कोप नहीं देखा था, तब से ही उसने टैरो कार्ड्स की हिस्ट्री जानना शुरू कर दिया। वो उन्हें खोजने लगी, मगर जब वो उस एंटीक डीलर के पास पहुंची तो पता चला कि वो ऑक्शन में बेच दिए गए। तब से ही वो इनको नष्ट करने के लिए खोज रही है। एमा उनसे वो कार्ड्स मांगती है, मगर उन पर वो नहीं होते। एमा सबको एक स्केच दिखाती हुई बताती है कि इस एस्ट्रोलॉजर को पता था कि हॉरोस्कोप और टैरो खतरनाक हैं। उसकी कहानी से पता चलता है कि हंगरी 1798 में एक काउंट और उसकी बीवी अपने पहले बच्चों को चाह रहे थे। काउंट की पर्सनल एस्ट्रोलॉजर थी जो किसान थी। वो हॉरोस्कोप पढ़ने के लिए टैरो का यूज़ करती थी। जब उसने भविष्यवाणी की काउंट की बीवी और बच्चा नहीं बचेंगे, काउंट ने उसे उसकी भविष्यवाणी बदलने को कहा, मगर हर बार नसीब में डेथ ही आती। एमा बताती है डेथ कार्ड का मतलब किसी चीज़ का अंत या फिर नई शुरुआत से होता है। एस्ट्रोलॉजर और उसकी बेटी को गांव से बाहर निकाल दिया गया। जब समय गुजरा और काउंट की बीवी और बच्चे दोनों मर गए तो काउंट ने एस्ट्रोलॉजर पर जादू टोने के यूज़ करने का आरोप लगाया और उसकी बेटी को मार दिया गया। एस्ट्रोलॉजर ने काउंट से बदला लेने के लिए काला जादू किया और अपनी जान लेकर अपनी आत्मा को टैरो कार्ड्स के साथ बांध दिया, जिसके बाद काउंट पर शाप लगा और वो मारा गया। उसने अपना बदला ले लिया, लेकिन उसने कार्ड्स को श्राप दिया और राशियों को बदल दिया, जिसके बाद जो भी उनको पढ़ता वो श्रापित हो जाता। पैक्सटन यह सुनकर सवाल करता है कि क्या वो भी श्रापित हो गए हैं। एमा उनको इन सबको खत्म करने को कहती है ताकि श्राप खत्म किया जा सके। सब लोग उसी समय टैरो कार्ड्स को खत्म करने के लिए निकल जाते हैं। गाड़ी में जाते हुए मैडलिन इस बात पर गौर करती है कि वो हॉरोस्कोप पर ध्यान दें तो कुछ मदद मिल सकती है। मैडलिन तुरंत वो वीडियो ऑन करती है जो उसने अपनी हॉरोस्कोप रीडिंग के दौरान बनाई थी। जैसे ही वीडियो ऑन होती है गाड़ी भी रुकने लगती है। गाड़ी के रुकते ही वीडियो से सुनाई देता है कि टेक्नोलॉजी काम करना बंद कर सकती है। वीडियो कंटिन्यू रहती है और हेली उसकी राशि का मतलब बता रही होती है। अचानक से मैडलिन के साइड ग्लास पर एक ड्राइंग बनने लगती है, जिसे देखकर वो गाड़ी से बाहर निकलकर भागने भी लगती है। जैसे ही सब शांत होता है ल्यूकस भी मैडलिन को बचाने निकल जाता है। जब तक वो सब मैडलिन को बचाते तब तक मैडलिन को फांसी पर वो स्ट्रेंज फेस लटका देता है। मैडलिन मारी जाती है।
फिर अचानक से वो स्ट्रेंज फेस चारों के सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो भाग जाते हैं। सेफ प्लेस पर आकर हेली बताती है कि वो हैंगमैन था, क्योंकि मैडेलिन का लास्ट कार्ड हैंगमैन आया था। लूकस, पेज और हेली सब तैयार होते हैं टैरो को खत्म करने के लिए, मगर पैक्सटन उनको छोड़कर अपने रूम पर चला जाता है। हेली उसे उसका हॉरोस्कोप याद दिलाती है कि वो पागलपन ना करे और जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले, लेकिन पैक्सटन उनको छोड़कर चला जाता है। पेज उस घर को वापस से बुक कर देती है और दोनों के साथ उस घर के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ पैक्सटन रूम के लिए जा रहा होता है कि उसको अचानक से आवाजें आने लगती हैं। पैक्सटन रूम की तरफ जल्दी से भागता है, मगर दरवाजे के रिफ्लेक्शन में उसे जोकर दिखता है। यह जोकर द फूल कार्ड का ही होता है। पैक्सटन जल्दी से लिफ्ट को खोलकर घुस जाता है, मगर लिफ्ट बार बार खुलती है, बंद होती है। जब भी लिफ्ट खुलती, द फूल उसके पास आ जाता था। एट द एंड फूल उस पर अटैक करता है और स्क्रीन ब्लैकआउट वहीं पर हो जाती है। घर पर ग्रांट, हेली और पेज पहुंचते ही कार्ड्स को आग में जलाने की कोशिश करते हैं, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। वो लास्ट में एमा को कॉल करके बुलाते हैं। जब एमा आती है तब हेली उनको मैडेलिन और हैंगमैन के बारे में बताती है। एमा बताती है कि एस्ट्रोलॉजर की आत्मा उन कार्ड से बंधी है, इसलिए वो उसी रूप में आती है जो कार्ड लास्ट में आता है। एमा कार्ड से एस्ट्रोलॉजर की आत्मा को अलग करने के लिए तैयार होती है। प्लान सिंपल था कि वो कार्ड से अलग अलग पत्थरों में एस्ट्रोलॉजर की आत्मा को अलग करेगी। एमा एस्ट्रोलॉजर को बुलाती है। उसको महसूस होता है कि वो सब अकेले नहीं हैं। एमा जैसे ही पीछे देखती है, वहाँ एस्ट्रोलॉजर होती है। सब डर जाते हैं। एमा कोशिश करती है एस्ट्रोलॉजर को कार्ड से अलग करने की, मगर एस्ट्रोलॉजर उसका ही हॉरोस्कोप पढ़ने लगती है। एमा का लास्ट कार्ड 6 ऑफ सॉर्ड्स आता है और फिर तभी वो अंधेरे में चली जाती है। यह सब देखकर वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। तभी उनको एमा की लाश दिखती है, बिल्कुल वैसे जैसे कि उसका कार्ड आया था। इसको देखकर पेज अलग डायरेक्शन में भाग जाती है। उसे याद नहीं होता कि वो उनसे अलग हो गई है। वह जब रुकती है तब उसको हेली अपनी मदद के लिए बुलाती है। वो उसे बचाने जाती है, मगर खुद मैजिशियन के जाल में फंस जाती है। पेज मैजिशियन के पास खुद चली आती है। मैजिशियन शो दिखाने को तैयार होता है। वहाँ लोग भी बैठे होते हैं। पेज उधर से भागने की कोशिश करती है, मगर उसके पैरों में चैन आ जाती है, जिससे वह भाग नहीं पाती और किसी तरह से एक बॉक्स में छिपती है। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि मैजिशियन वो बॉक्स सामने लाकर मैजिक ट्रिक प्रेजेंट करता है, जिसमें पेज मारी जाती है। जब लूकस और हेली पेज को नोटिस नहीं करते तो वो उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी समय लूकस को मारने डेविल आ जाता है। वो दोनों वहाँ से बचकर एक कमरे में बंद हो जाते हैं। हेली लूकस को ब्रेकअप की रियलिटी बताती है कि उसने कई बार हॉरोस्कोप देखा जिसमें वो साथ नहीं रहेंगे, यही पता चलता था। दोनों थोड़ी बातें और करते हैं। इसी बीच हेली समझ जाती है जो भी टैरो कार्ड से हॉरोस्कोप देखता है वो श्रापित हो जाता है। अगर वह एस्ट्रोलॉजर का ही हॉरोस्कोप पढ़े उन टैरो कार्ड से तो वो भी श्रापित हो सकती है और फिर वो श्राप या एस्ट्रोलॉजर को खत्म किया जा सकता है। लूकस उसे मना करता है, मगर हेली अपनी माँ की तरह आखिर तक लड़ने का फैसला करती है। मगर तभी ग्रांट को पीछे से डेविल बाहर खींच लेता है, जिसे देखकर हेली गेट की तरफ भागती है और डेविल कमरे में आकर डेथ में बदल जाता है। हेली जल्दी से भागती है, लेकिन डेथ उसे पकड़ लेती है। अचानक से लूकस उसे आकर बचा लेता है। वो उसे आगे बढ़ने की कहता है कि तभी डेथ डेविल में फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। हेली देर नहीं करती, जल्दी से टैरो कार्ड से एस्ट्रोलॉजर का हॉरोस्कोप पढ़ना शुरू करती है। वो उसको बताती है कि उसके कार्ड उल्टे पड़ गए हैं। वो उसे उसका पास्ट याद दिलाती है। एस्ट्रोलॉजर आते ही हेली को मारने की कोशिश करती है, मगर एस्ट्रोलॉजर का कार्ड डेथ आया था, जिसका मतलब साफ था, अंत या नई शुरुआत। तभी एस्ट्रोलॉजर भी खत्म होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ग्रांट भी डेविल से बच जाता है और हेली के पास आता है। वो दोनों ही टैरो कार्ड्स को जलते देखते हैं। वह दोनों घर से बाहर निकलते हैं और शहर की तरफ चल देते हैं कि तभी एक गाड़ी रुकती है, जिसमें से पैक्सटन निकलता है, जो उनको बचाने आया था। पैक्सटन बचाने आया था, जैसा कि हेली ने हॉरोस्कोप में पढ़ा था। वो उन दोनों को बताता है कि वक्त पर उसका रूममेट टॉड आकर लिफ्ट ओपन करता है तो वो बच जाता है। और इसी के साथ टैरो मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी बताना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग हिंदी चलचित्र।